अजीब परेशानी, फोन करूं कि नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा। आई शायद सही कह रही थी, मुझे अर्जुन को एक बार फोन कर लेना चाहिए, मगर हेलो हेलो, मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैं पूर्वी बोल रही हूँ। डैड उठिए ना। डैड, आपसे कोई बात करना चाहता है। हेलो, किसका फोन था? कोई पूर्वी मैम बोल रही थी डैड। तुम जा। हेलो हेलो, वो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फोन का इंतजार कर रहा था। पता नहीं बैठे बैठे कब आँख लग गई। इट्स ओके। कैसी हो? तुमने फोन क्यों किया था? ऐसे ही तुम्हारे बारे में, सबके बारे में पूछने के लिए। कैसे सब? नाराज हो? अच्छा, थोड़ी देर पहले जो मैंने आवाज सुनी थी वो परी की थी ना? ठीक है ना, वो मत बात करिए ना तुमसे। वो अर्जुन, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने फोन क्यों किया था? वो भी मैं देखो, अगर तुम्हें हालचाल ही पूछना होता तो तुम इसके लिए कई साल पहले फोन कर चुके होते। आज इतने सालों बाद फोन किया है तो जरूर कोई बात है, बताओ। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मैंने अर्चना को फोन किया था ये बताने के लिए कि मैंने यहाँ इंडिया में किसी को देखा जो बिल्कुल अर्चना जैसी दिखती है। हूबहू वही शक्ल, वही कद, बात करने का तरीका, वही रंग। मुझे बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि मैं अर्चना को फोन करके बता दूं। मैंने फोन किया। क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा इसीलिए। और बिल्कुल अर्चना जैसी है। उसके चलने का ढंग, बात करने का ढंग, पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड है। मैंने सोचा कि मैं एक सेकेंड, आई ने ओवी के साथ साथ तुमसे भी रिश्ता तोड़ लिया था, तो प्लीज ये बार बार आई कहना बंद कर। पूर्वी, देखो अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें उसका फोटो भेजता हूँ। शायद उसके बाद तुम्हें मेरी बात पे यकीन हो जाए। एक मिनट रुको। हेलो। हाँ पूर्वी। अर्जुन, ये तो बिल्कुल आई जैसी दिखती है। और मैं भी ये देख के शॉक्ड हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आई को फोन करके बता दूं। इस लड़की का नाम क्या है? अंकिता नाम है इसका। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। लेकिन याद नहीं आ रहा पूर्वी, ये फोटो मैंने कब खिंचवाई थी। मुझे याद नहीं आ रहा ये। क्योंकि आई ये तेरी फोटो है ही नहीं। ये फोटो जिस लड़की की है वो इंडिया में रहती है। अर्जुन ने रिसेंटली उसे देखा और इसीलिए उसने मुझे फोन किया था। लेकिन पूर्वी, इसका आई देख, विश्वास तो मैं भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब उसने मुझे फोटो भेजी और मैंने ये देखी
तो मुझे विश्वास करना पड़ा कि बिल्कुल तेरी तरह दिखती आई। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन है। हमारा इससे एक ही रिश्ता हो सकता है, अगर सोहम, लेकिन सोहम तो मर चुका है, वो मर चुका है ना। आई देख, तू चिंता मत कर। मैं अर्जुन को फिर से फोन करूंगी और उससे कहूंगी कि इस लड़की के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करे। थोड़ा और इसके बारे में पता चलेगा तो अपने आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक ही कद, एक जैसा रंग, बिल्कुल हम शक्ल। ऐसा तो तभी हो सकता है अगर इस लड़की से मेरा कोई खून का रिश्ता, मतलब है मेरा सोहम। निकालो, दोनों बचना नहीं चाहिए। केक को निकाल दो, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे नहीं, अरे रुक, देखिए ऐसा मत कीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हमारा सामान ऐसे मत फेंकिए। मैं यकीन दिलाती हूँ, हमें बस थोड़े वक्त की मोहलत दे दीजिए। चुप, इतनी मोहलत दे सकता था, दे चुका इसको। पैसों के साथ साथ वक्त भी खा गया ये। पूरे गिनकर 70,000 रुपए लिए इसने। अब जब लौटाने की बारी आई तो हाथ ऊपर कर लिए इसने। इसलिए हम लोगों ने कर लिया है और इसने कागजात पर साइन भी कर दिए। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, हमारी बहन को अच्छी जॉब मिली है, हम तेरे सारे पैसे लौटा देंगे। थोड़ा वक्त दे दीजिए हमें। ए चिकने, अंदर बकवास, फेंक उड़ा के सामान सब बाहर। कैसन गुंडा है बे तू? कहाँ मुंह से चप्पर चप्पर कर रहा है? हाथ से चप्पर चप्पर कर, हाथ से चप्पर चप्पर कर। निकाल पिल्लों को बाहर, निकाल बाहर। बच्चे ना ये। अबे हट, अबे बहुत पिटेगा, चला। ये हम लोग के बच्चे नहीं है। अगर हमारे बच्चे होते तो अपने बाप को घर से नहीं निकाल। अब ये लोगों को समझ में आएगा। वारे बाप, अपने ही बच्चों को सड़क पे ला रहा है। तू अब मेरे को निकाला था, तू सोचा था क्या ये सब? भुगत, चले जल्दी जल्दी कर। हम ये कहीं नहीं जाएंगे। तत्ता, हमारे पास इतना सामान था और इको बेच देते तो जिंदगी भर का दारू का कोटा पूरा हो जाता हमारा। अरे दारू ही दारू, कहाँ बात है, अमीर हो गए दारू के मामले में एकदम। चल 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 चल। वेलकम वेलकम। प्रशांत, प्रशांत, हमारा घर, हमारा सामान, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और सोनू और प्रणव, हम तो सड़क पर आ गए। प्रशांत, खाली फुकट का गंजा दादा। हाँ भैया, तोरे को तोरा घर मिल गया ना, हमरे को भी अपने 20,000 दिलवाना। अरे खंबा खरीदना है हमरे को, अंग्रेजी। फैशन का देख रहा है? ये मांग रहे जो हमारे को तू पिरामिड किया था।
अपन ने अपन का अक्खा लाइफ में बहुत बड़ा लोग को देखा रहे, पर तेरे ऐसा कमीना को नहीं देखा। कैसा बाप है तू? अपनी इतनी छोटी सी बच्ची को सड़क पर छोड़ देगा तू? हाँ तो बाप को घर से निकालने के लिए इतना तो जुर्माना भरना ही पड़ेगा। तेरा तो मैं खून कर दूंगा। तो कर दे। अरे भाइयों बहनों, सुन नहीं रहे हो कि आजकल के बेटे बाप को मारने की धमकी दे रहे हैं? पर हम जाएंगे कहाँ? यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे एक तो शमशान घाट है। वो बहुत एक कंटाप जगह है भूतों के रहने के लिए। भाई जाके रह लो। हमरे को देना 20,000 देना हमरे को। हम तोरा काम के तो हमरा करना। अपन को अपना घर मिल गया ना, अभी तू अपना रास्ता नाप ले। चल। अरे कुछ तो दे। चल। अरे 20 रुपए ही दे दे हमरे को। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। लगा बेलू जब लिपस्टिक नारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू जिला। तू यहाँ क्या करत है? जा तोरा घर बचा ले, सब लूट गया। हमरे को घर से बाहर निकाल रही थी ना, जा बचा ले अपना घर। ये सब क्या है? ताई वो गुंडे वापस आए थे, सारा सामान तहस नहस कर दिया। मैंने रोकने की कोशिश की, हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ताई देखना, घर पे भी ताला लगा दिया। ताई उन्होंने हमारा सारा सामान तोड़ दिया। सोनू तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा जो भी सामान है ना, तेरी ताई तुझे वापस लौटाएगी। तुझे तेरी ताई पे विश्वास है ना? हाँ, तू चिंता मत कर। मैं प्रणव मानसी, प्रणव कहाँ है? प्रशांत, प्रणव कहाँ गया? मुझे लगता है प्रणव को किडनैप कर लिया। प्रणव को क्या किडनैप कर? प्रशांत क्या बोल रहा है? प्रणव कैसे किडनैप हो सकता है? वो ताई वो बहुत खतरनाक गुंडे थे। शायद वही लोगों ने उठा के लेके गए। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। ताई कहाँ जा रही है? चल मेरे साथ। तो आपके भाई का किडनैप हुआ है? Are you sure? हाँ, किडनैप ही हुआ है। हाँ सर, वरना से अचानक कहाँ गायब हो सकता है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने हमारा सारा सामान तोड़ा और घर की चाबी भी ले गए। उन्हीं ने हमारे भाई को किडनैप किया होगा। सोनू भी थी वहाँ पर। हाँ, जब से वो गए तब से प्रणव दादा गायब है। और क्या सबूत चाहिए आपको? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ये खुद बोल रही है। प्लीज हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमारा भाई किडनैप हो गया है। आप प्लीज कंप्लेन लिखिए, प्लीज। हाँ, मुझे मेरा दादा चाहिए। अरे आप लिख क्यों नहीं रहे? सर लिखिए ना हमारी कंप्लेन प्लीज। चुप। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अंकिता मात्र, तुम इन सब में बड़ी हो। जी। तुम बताओ क्या हुआ था? देखिए, मैं जॉब करने गई थी और जैसे ही वापस आई तो सारा सामान घर का बाहर पड़ा हुआ था, घर पे ताला लगा हुआ था और सारे बच्चे रो रहे थे और वहाँ प्रणव नहीं था। सर इन्होंने सुबह आकर हम लोगों को धमकी भी दी थी और डराया धमकाया भी था। सर एक्चुअली बहुत भयानक लोग थे, मारने की बात कर रहे थे और जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो हमें फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया। सर कुछ लोग बच्चों से भीख भी मंगवाते। अगर प्रणव दादा को भीख मंगवाने ले गए तो? प्लीज इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, प्लीज। मेरा भाई किडनैप हुआ है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए प्लीज। सर मेरे पास उनकी कार का नंबर भी है। दैट्स ग्रेट। नजदीक के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, हम सबको इन्फॉर्म कर देते हैं। ये कार चेक पोस्ट से आगे नहीं जा पाएगी। सर
जो आदमी गुंडे लेकर आया था मैं उसे जानता हूँ। उसका नाम घनश्याम है। धनंजय एस्टेट के नाके पर जो बियर बार है वो उसका मालिक है सर। तुझे कैसे पता? कि मेरे बाप दारू पीकर वहीं पड़ा रहता है। अच्छा, ये घनश्याम के लड़कों का काम है। मेरा भाई वापस आ जाएगा ना? चल कल्टी कर सबको, चल। चल चल, बहुत हो गया, चल। चल निकल, चलो चलो। ला रे लवकर। ला रहा साहब। क्या बात है सेठ, आपका तो फायदा ही फायदा हो गया। अरे 10 लाख की खोली 70,000 में मिल गई। 70 नहीं 90 बोल, 90। अभी 20,000 और मांग रहा है वो। अबे सालो, वो लाख मांगेगा, अपन देगा तब ना। बहुत फोकट की दारू पी उसने। अपना घर दूंगा ना पैसा, तब जाके अकल ठिकाने आएगी उस बेवड़े की। हाँ सेठ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पुलिस शिंदे, अंदर जाके देख। पुलिस? जी सर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अड्डा चेक करना है तुम्हारा। क्यों? बच्चा चाहिए। कौन सा बच्चा इंस्पेक्टर? वही बच्चा जिसे चौल से उठाकर लाए हो। अब तक तो अपने गुंडों के साथ ब्याज का पैसा वसूलते थे, अब क्या बच्चा उठाने लगे हो? ये अंकिता मात्रे वही लड़की है जिसका घर तुमने खाली करवाया है। इसका भाई गायब हो गया है और इसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है कि तुमने इसके भाई को किडनैप करवाया है। ये सारे बच्चे इस बात के गवाह हैं। अबे तूने कुछ किया क्या? नहीं रे, मैं तो सिर्फ खोले की चाबी लेके आया था। बच्चा? कौन सा बच्चा? कहाँ का बच्चा? क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? अपन आपको बच्चा उठवाने वाला दिखता है क्या? अपन अपना दारू के धंधे में खुश है। अपन ने कुछ नहीं किया। हाँ, अपन घर पे गया था, लेकिन वो घर खाली करवाने के वास्ते। साहब अब बोला ना, गलती हो गया अपन से, अभी गलती समझ के छोड़ दो। और ये उनका काय को खाली पीली ये बच्चे का इल्जाम अपन पे डालो। ये बच्चे का मामला है, समझा गया? और आजकल औरतों और बच्चों के मामले में कानून बहुत सख्त है, समझा? अभी चल बच्चे को छोड़ और इस मामले को यहीं खत्म कर। अभी साहब बात खत्म करो और जाने दो, और ये अपना हमेशा की तरह आप रख लो। सीधे सीधे बताता है या फिर? साहब अंदर कोई भी नहीं है। कहाँ है बच्चा? अरे इंस्पेक्टर साहब, बाहर से आवाज आ रही है। प्रणव, प्रणव, प्रणव कैसा है तू? ताई, अच्छा बात आ गई, नहीं तो इन लोग मुझे। ताई, इन लोग बहुत गंदे, इन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर डिक्की में डालकर दरवाजा बंद कर दिया। ताई, अगर तू नहीं आती ना तो मैं मर जाता। चल पागल, ऐसे नहीं कहते। मैं आ गई ना देख। चलो सेठ, क्या सही है और क्या गलत सब आंखों के सामने है। सुन क्या है? अबे सारे लोग बच्चे को उठाने की क्या जरूरत थी तुम लोग को? काय को अपनी खोपड़ी चलाता है तुम लोग? नहीं सेठ, हमने किसी बच्चे को नहीं उठाया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और सेठ, उस वक्त आप भी तो हमारे साथ थे। चुप! इंस्पेक्टर साहब, अपन बस घर खाली करवाने गया था। पता नहीं इन लोगों ने कब। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? अब मेरे साथ अंदर चलो, आपको मैं अभी खोली के पेपर बताता हूँ। क्या इंस्पेक्टर साहब, आप भी अपन पे शक करता है? अपन बोल रहे हैं ना पेपर इधर ही है। चल पहले दिखा। हो गया तेरा नाटक, चल निकल। चल। मैम, पेपर्स तो नहीं मिले, बच्चा मिल गया है, यानी आपकी कंप्लेंट सही थी। आप लोग जा सकते हैं, जरूरत होगी तो फिर बुला लूंगा। चलो सो, चिकनी लगी तो नहीं ना? सच्ची? पकड़, ले चल। अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। क्या सेठ?
ए, सुन, तुझे अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन शहर छोड़ के जाना मत, जा। पहले इनकी खातिरदारी कर लूं, फिर तुझे भी बुला लेंगे। हाँ बोल। अर्जुन, मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या बात है? देखो, मैं उस लड़की के बारे में और जानना चाहती हूँ। मतलब वो कौन है, कहाँ रहती है, उसका परिवार, सब कुछ। एक्चुअली आई भी जानना चाहती है कि ये लड़की अंकिता है कौन। उनको लगता है कि शायद ये सोहम दादा की बेटी हो सकती है, क्योंकि जब सोहम दादा की डेथ हुई थी तो हमें उनकी बॉडी नहीं मिली थी। तो हो सकता है कि शायद वो जिंदा हो, क्योंकि ऐसे चमत्कार तभी होते हैं जब खून का रिश्ता हो। तुम प्लीज पता करना। देखो, ओवी की बेटी आई जैसी नहीं दिखती, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तेजू ने तो शादी की ही नहीं, तो हमें लगता है कि शायद ये सोहम दादा की बेटी है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सोहम दादा जिंदा है? तुम प्लीज पता कर।